जोरहाट के नए पुलिस अधीक्षक श्वेतांक मिश्रा ने संभाला कार्यभार। जोरहाट के एसपी श्वेतांक मिश्रा ने कहा कि फरियादियों के लिए हर दिन जन सुनवाई, लोग बेखौफ होकर साझा करें अपनी समस्या। कई संस्थाओं ने किया अभिनंदन। हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी तदर्थ समिति, मिथिला सेवा मंच, उत्तर प्रदेशी समाज ने एसपी मिश्रा का उनके कार्यालय में किया अभिनंदन। जोरहाट के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्वेतांक मिश्रा ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति त्वरित कार्यवाही पर उनका विशेष जोर होगा। इस संवाददाता से हुई खास बातचीत के मिश्रा ने कहा कि एसपी ऑफिस में फरियादियों के लिए हर दिन जन सुनवाई के समय तय किया गया है। दिन के 11:30 बजे से उनके कार्यालय में कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंच सकता है। उनकी अनुपस्थिति में मातहत अधिकारी जनता की फरियाद सुनेंगे। इसके बाद लोगों की जायज समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। जनता के साथ पुलिस की मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पर विशेष जोर होगा। तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर मिश्रा ने कहा कि लोग बेखौफ होकर पुलिस से अपनी हर छोटी बड़ी समस्या साझा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, घर बैठे भी लोग सेवा सेतु ऐप में डिजिटल माध्यम के जरिए पुलिस को अपनी शिकायत से अवगत करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स, महिलाओं के खिलाफ अपराध, सड़क सुरक्षा जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। ड्रग्स के खिलाफ जारी अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या के बेहतर समाधान के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें अन्य विभागों के साथ तालमेल बैठाया जाएगा। एसपी ने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ जमीनी स्तर पर लोगों के हक में काम करेगी। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊपरी असम के चराईदेव, डिब्रूगढ़ में अपने शानदार कार्यों को लोहा मनवा चुके मिश्रा के यहां आने से लोगों में आशा की नई किरण जगी है। बातचीत के क्रम में मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने होने वाले जोरहाट दौरे को लेकर सुरक्षा इंतजामों की तैयारियां की जा रही हैं। मिश्रा की गिनती उन चुनिंदा अधिकारियों में होती है जो हर चुनौती से पार पाने का मादा रखते हैं। उधर उत्तर प्रदेशी समाज, मिथिला सेवा मंच, हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी तदर्थ समिति ने मिश्रा का आज उनके कार्यालय में अभिनंदन किया। इस दौरान एसएन उपाध्याय, सतीश राय, राजकुमार चौधरी, परशुराम झा, संजीत आचार्य, दिलीप शाह, पुलकित गुप्ता, चंद्रभान गुप्ता, आनंद प्रसाद साहू आदि लोग मौजूद थे। पिछले कई साल का अनुभव है चराईदेव, डिब्रूगढ़ एंड अगेन जोरहाट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल कैपिटल ऑफ असम। तो अब आपके सामने जोरहाट के बारे में तो आप पहले भी सुने होंगे। ऐसे जोरहाट में आपको क्या क्या चुनौतियां लग रही हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिसपे आपका फर्स्ट फोकस होगा? जैसा आपने कहा, ऊपरी असम में मुझे कार्य करने का सौभाग्य काफी दिनों से मिला है। एडिशनल एसपी समय में मैं धेमाजी में था, फिर एज एसपी चराईदेव सोनारी में था, डिब्रूगढ़ में रहा, अभी जोरहाट में पोस्टिंग मिली है। तो जो इमीडिएट इशू है वो तो ये है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की तैयारियां करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजिट शेड्यूल्ड है, उसकी तैयारी करनी है। और जनरल पुलिसिंग के हिसाब से अगर देखें तो इस समय जो सरकार का फोकस है, रोड सेफ्टी पे हम लोग का पूरा ध्यान रहेगा। ड्रग्स के अगेंस्ट में हम लोग कार्रवाई और तेजी से करेंगे। इसके साथ में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसको कम से कम करके और साथ में कन्विक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जोरहाट में ट्रैफिक कंजेशन का एक बड़ा चैलेंजिंग इशू हमेशा बना रहता है और ट्रैफिक कंजेशन को लेके थोड़ा सा पब्लिक और पुलिस के बीच में बराबर मीटिंग वगैरह भी कई बार ऐसा हुई है। एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के ऊपर आपका कुछ फोकस होगा क्या? हाउ टू रिजॉल्व ट्रैफिक जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एक फील्ड हो जाती है, तो उसमें हम लोग एनफोर्समेंट वाला पार्ट देखते हैं, बट इसके साथ में ही एजुकेशन और इंजीनियरिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर एक्सीडेंट होते हैं तो हेल्थ केयर, तो ये 4-4 E बोलते हैं इसको ट्रैफिक का। तो हम ये चारों पे ही, अभी तो डीआरएससी बहुत एक्टिव है आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, तो डीआरएससी की मीटिंग्स हम लोग हर महीने करते हैं। उसमें ट्रैफिक रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उसको हम लोग बहुत गंभीरता से और बहुत डिटेल में जाके हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच का जो एक रिलेशन है उस पर आपका क्या फोकस होगा? अगर कोई अपना फरियाद करना चाहता है तो उसको मतलब कितना स्पीडी एक्शन हो? हम लोग जब एकेडमी में रहते हैं तो हम लोग को एक प्रिंसिपल सिखाया जाता है कि पुलिस ही पब्लिक है, पब्लिक ही पुलिस है। तो कोई भेद नहीं है पुलिस और पब्लिक में। अभी माननीय डीजीपी सर का जो निर्देश है कि हर दिन यहाँ पर हम लोग को जन सुनवाई करनी है।
हर दिन वो प्रथा जो है वो चलेगी। या तो मैं या फिर मेरे कोई सीनियर ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर, वो 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ताकि कोई भी अगर सिटीजन अपनी शिकायत लेके आता है तो बिना अपॉइंटमेंट के एक उसके पास में चैनल हो, वो डायरेक्टली हमसे मिलके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेके किसी भी समय जनता हमसे मिल सकती है। मतलब जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी रहेगा, बेखौफ होकर अपनी फरियाद कर कोई सकते भेद नहीं रहेगा। जनता के लिए कोई रोक टोक नहीं है कि वो पुलिस को अप्रोच न कर पाए। हमारे सोशल मीडिया के भी चैनल्स हैं, तो लोग अपने घर में बैठ के भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी शिकायतें हमें दे सकते हैं। अभी सेवा सेतु करके एक पोर्टल भी है आसाम पुलिस का, तो आप उस पर भी ग्रीवेंस अपने रजिस्टर कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। और पीएम विजिट को लेके क्या मतलब उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं, बहुत ज्यादा विस्तार में मैं नहीं बता सकता इसको। जी। यही है अभी तो स्टार्टिंग में।